प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वतों के राजा हिमवान और रानी मैना की एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी, पार्वती। माता पार्वती सती का ही पुनर्जन्म थी। अपने पूर्व जन्म में सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन होकर कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव का वैराग्य। सती के वियोग में शिव संसार से विरक्त हो गए। वे ध्यान में लीन रहते, भस्म रमाते और सांसारिक बंधनों से दूर हो गए। देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि तारकासुर नामक असुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। लेकिन शिव तो विवाह के लिए तैयार ही नहीं थे। पार्वती का जन्म और उद्देश्य। उधर माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित था। नारद मुनि ने जब पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे केवल शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया, जंगल में रहने लगी, फल फूल छोड़कर केवल पत्ते खाने लगी। अंत में उन्होंने निर्जल और निराहार तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोक कांप उठे। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण तपस्वी का वेश धारण किया। वे पार्वती के पास जाकर बोले, शिव तो भस्मधारी है, अघोरी है, उनसे विवाह कर तुम सुखी नहीं रहोगी। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव पार्वती विवाह। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने कन्यादान किया और ब्रह्मा ने विवाह संपन्न कराया। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को मुक्ति मिली।